Kings, kingdoms, and early republic. This is the chapter name. This chapter is also included in your test. I think it will be held tomorrow. तो इसलिए इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी देखनी है और एक्सरसाइज भी आपने कोशिश करनी है कि उसको भी सॉल्व करते रहे करके। चलो सो टुडे विल try to discuss upon the question number 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर क्या है करके। The question is that why did the Rajas of the Maharashtra build forts? अब फोर्स बिल्ड करने के पीछे दो तीन पर्पस थे। एक तो क्या कि जो भी उनके एनिमीज हैं उन्हें उनको फेस कर सके। दूसरे थे कि जो वहां के राजा था वो अपने आप को रिजर्व पावरफुल शो करना चाहते थे। और तीसरा था कि ये जो टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स थी उनकी सिटी के आसपास लगाई जाती थी ताकि जो अदर पीपल्स हैं आउटर एरिया के वो इनसाइड इंटर नहीं कर सके। तो राइट डाउन आंसर नंबर 4। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐसे ही चैप्टर 6 किंग्स किंगडम्स किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक। So answer for the kings of the Maharashtra, kings of the Maharashtra build the fort, build the forts because it it was helped to them protect from outer area, outer areas. Next is the king wanted to show his impression in front of other kings. वेद का आपने ना सुना In front of आपका other kings. हाँ एक बार लिख ले it was also helpful to face the enemies. To face the enemies. Enemies.
This is the answer 4. Now we'll discuss about the next question. Question number 5. In what ways are present day elections different from the ways in which rulers were chosen in Janpada? Okay. तो प्रेजेंट डे में जो इलेक्शंस हैं उसको हम इलेक्शन कंटेस्ट करके कोई भी कैंडिडेट से रूलर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, एमएलए बन सकता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है. But it was held in the dynastic system. आप और दूसरे वर्ड कर सकते हैं कि it was depend on the chains. राजा अपनी मर्जी से जिसको वो किंग बना सकता था, अपना उत्तराधिकारी बना सकता था. अच्छा, और पास्ट में एक बार था कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता था. अश्वमेध यज्ञ के दौरान भी राजा का इलेक्शन या सिलेक्शन हुआ करता था, अपॉइंटमेंट है. अगर अश्वमेध यज्ञ में किसी ने घोड़े को रोक दिया तो या चैलेंज कर दिया तो जो जीतेगा वो राजा बनेगा. मेनली वॉर और बैटल से उसमें राजा बनते थे. किंग बनने का तो सिस्टम था उसमें. तो इसको वैसे लिख देंगे प्रेजेंट डे इलेक्शन एंड पास्ट इलेक्शन से. आंसर 5. तो आंसर 5. In present time, first sentence. In present time, we elect our rulers or representatives. Rulers ही कह सकते इसको भी हम. But in the past, it was depend on dynastic system. It was depend on dynastic system. डायनेस्टिक मीन्स जो यहाँ पर डायनेस्टिक लिखा है इसका मीनिंग है कि एक राजा की जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके बाद उस राजा का सन क्या बनेगा और रूलर बनेगा. इससे डायनेस्टिक सिस्टम कहा गया है. नेक्स्ट सेंटेंस है इन प्रेजेंट टाइम formation of the government is based on majority. Based on majority. But in the past it was held on the power of the king. It was held on the power of the king. Third sentence है sometimes we elect our representative by indirect election. By the indirect election. But
in the past, in the past it was depend on असुविधा है क्या, असुविधा याजना। Three sentences are sufficient. Note down it. Then we'll go to the next question. The question number 6 is find the state in which you live in the political map on page number 36. Were there any Janpadas in your state? Were there any Janpadas in your state? If yes, name them. If not, name the Janpadas that would have been close to your state. And then mention whether they were to the east, west, north, or south. ओके, तो इस तरह मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसका बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि आप जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में रहते हैं वो किसी महाजनपद या जनता में आता था, उसमें नहीं आता था। नहीं तो चौथा जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो उसमें इंद्रप्रस्थ का एक जनपद, और जैसे कोई बिहार में रहता है, अगर वैशाली है, राजगृह, इस टाइप के जनपद से इधर पाटलिपुत्र, ऐसे जो यूपी में रहते हैं मगध, कौशाम्बी, पांचाला, ये सब लगभग यूपी के आसपास है। तो आपको इतना आइडिया लगाना है कि आप किसी मैप को देख के आप आइडिया लगा लेंगे कि आप किसी जनपद और महाजनपद में आते या नहीं आते, और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन देखेंगे, प्रेजेंट डे में उसकी डायरेक्शन कहां पर है, इतना आपको लिखना है। इसमें एक इसमें एग्जांपल दिल्ली का ही दिया है, तो दिल्ली क्या है और नॉर्थ इंडिया में है। अगर मैं आपके वहां कहां बंगाल साइड, तो बंगाल तो उसमें वैसे उस साइड उसमें का कोई बहुत बड़ा महाजनपद नहीं था, लेकिन आप जैसे वैशाली लिखेंगे तो वैशाली आपका कहाँ हो गया, बिहार, बिहार वाला लगभग है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड आप लिख सकते हैं। बिहार के जो है वैशाली लिख देंगे और नॉर्थ ईस्ट साइड से लिख देंगे। अगर आप दिल्ली लिखते हैं, जनपद इंद्रप्रस्थ वाइज इन दिल्ली लिखा है, जैसे आप एक एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे आंसर 6। तो नेम ऑफ जनपदा, जनपदा तो यार का जनपदाज में आता है, महाजनपदाज में आता है, आप दोनों लिख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अब दूसरी बात इसमें क्या लिखना है, हमें इसका स्टेट लिखना है। अब स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट लिख सकते हैं, PRESENT, प्रेजेंट स्टेट। तो स्टेट तो क्या है,
यूनियन टेरिटरी ऑफ एनसीआर दिल्ली लिख देंगे, एनसीआर दिल्ली ये यूनियन टेरिटरी है, इसका यूटिलाइजेशन इन ब्रैकेट्स। अब डायरेक्शन कह रहा हूं, डायरेक्शन कहां पर होगा इसका, DIRECTION। अब ये इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आप लिख दीजिए नॉर्थ है। अब जो दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं वो लिखेंगे आई लिव इन दिल्ली, सो इट बिलोंग टू द इंद्रप्रस्थ जनपद on that time, and in the present time it is in the area of the NCR Delhi. Then its direction according to India map in the north direction. North direction का ऐसे इंडिकेटर होता है, यस। अगर आप साउथ का इंडिकेटर कहेंगे तो ये एरो नीचे को हो जाएगा, ईस्ट का कहेंगे तो एरो इधर को हो जाएगा, एरो भी देने की कोशिश करना। चलो एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, वैशाली बिहार का, बिहार का एग्जांपल दे देते हैं। ऐसे जो बिहार से रहने वाले हैं इस पर आप लिखेंगे जनपदाज, तो वैशाली में जैसे कह दिया जनपदाज वहां पर, तो प्रेजेंट उसका स्टेट है बिहार, वैशाली वैसे कैपिटल थी उसकी, प्रेजेंट स्टेट इसका हो गया बिहार, और इसका डायरेक्शन हो गया इंडिया मैप में नॉर्थ ईस्ट कह देंगे इसको हम, नॉर्थ ईस्ट। तो हम जब नॉर्थ ईस्ट का हम अपना मैप बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है दिस इज द डायरेक्शन। ओके, ये हमारा ये जनपद और महाजनपद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट whether any of the group mentioned in answer to pay taxes today. ओके, अच्छा कहता है कि जो हमने आंसर 2 डिस्कस किया था, आंसर 2 में हमने कहा था कि ऐसे कुछ ये ग्रुप्स होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो उनमें से आसिफाई टैक्स पे ग्रुप से बताया नहीं बताया करके, तो इसमें हमारा हर्डर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्संस है, ये कहा था। तो आज हमने टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, आज हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो चाहे हर्डे मारी करते हैं, चाहे ट्रेडिंग मारी करते हैं, चाहे कोई अदर एक्टिविटीज करते हैं, उन सब में हम टैक्स पे करते ही करते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स पे करें चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पे करें। ये इसको भी देख ले रहे हैं, I think you have noted down the first 2 questions है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको मैं भी छोड़ दे रहा हूं, पर क्वेश्चंस को रख तो नहीं जा रहा, अगर आप नहीं लिखा है तो उसको जल्दी लिख दें। मैसेज आ रहा है कि इंडियन स्टेट्स और कैपिटल्स का वीडियो सेंड करके वो भी सेंड कर देंगे, तो जैसे टाइम बहुत हो गया, आपने इतना लिख लिया होगा। चंद्रवीर बेटा आ रही जी बेटा, हेलो सर, बोर्ड क्लियर नहीं, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी सेंड इट यू, मैंने आपके मोबाइल पर भी भेज दिया, आप देखोगे तो अपने मोबाइल पे देख लो, वहां पर भी दिया है बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। तो बोर्ड अगर आप क्लियर नहीं आता तो आप सिंगल हो कर लें, बोर्ड को सिंगल स्क्रीन कर लें, उसमें सही दिखता है बोर्ड।
मेक सिमिलर स्क्रीन विद योर बोर्ड, बस वही दिखेगा उसमें। हम दूसरा का एक साथ देखते हैं तो हमारा बोर्ड सही नहीं दिखता है। ओके, हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे थे कि हमें ऐसे प्रूफ से ढूंढने थे जो आंसर टू हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 का जो आंसर था उसको टाइप्स पे ग्रुप होना चाहिए था। तो उसको हम लिख देंगे कि जो हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स are also playing a section nowadays, directly or indirectly. लक्ष्य तिवारी, सर यस, सर एक बार फिर वाला एक्सप्लेन कर दो। विच क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 6। 6 है, ओके यस सर। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ना आपने? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये था बेटा कि आजकल आप जहां पर रहते हैं वो एंशिएंट पीरियड के अकॉर्डिंग किसी जनपद में आता है, महाजनपद में आता है, नहीं आता है? ये था। तो मैंने एज एग्जांपल आपको दिया था, मैंने कहा इंद्रप्रस्थ एक जनपद है, दिल्ली में आता है और उसकी इंडिया के उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में है। जो दिल्ली और आसपास के एरिया में रहते हैं वो ये देख सकते हैं कहाँ था। यस सर जी, लक्ष्य तिवारी, लक्ष्य तिवारी, लक्ष्य आर saying something? तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन 7 जो बोला था कि आजकल टैक्स पेयर प्रोसेस कौन कौन सा है करके। तो आजकल क्या कर सकते हैं, जो इसमें हमने कहा था कि हंटर गैदरर्स या हंटर्स, हंटर गैदरर या हंटर से ही लिख देते हैं इसको, गैदरर लिखे तो। और नंबर 2 इसमें कहा था कि क्राफ्ट पर्सन, थर्ड कहा था कि इसमें हर्डर, हर्डर से क्राफ्ट पर्सन से, हर्डर से, फार्मर से, ट्रेडर से। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, हाँ ये सब भी क्या कर सकते हैं, these groups these groups of people are also paying taxes directly or indirectly nowadays. Taxes directly or indirectly. Nowadays
यहाँ पे ये वाली लाइन आप लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख देंगे, मैं क्या कह रहा हूँ इसके नीचे लिखेंगे उस बगल वाली लाइन को। क्वेश्चन नंबर 8। चलो ठीक है। अच्छा एक क्या हंटर्स लिखा है, हंटर्स मतलब होता है शिकार करने वाले। शिकार करने वाले मतलब आजकल में जंगल में शिकार नहीं करता है, बस एक मीट की दुकान होती है, वो भी कंट्री टैक्स पे करते हैं, उनका एक लाइसेंस टाइप का बनता है मीट की दुकान का। उसके बाद उन्हें कुछ साल जो में या 6 महीने में जैसे भी होता है कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं, इसलिए उसको हंटर्स यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन is find out whether the groups mentioned in answer 3 having voting rights at present। अच्छा तो हम क्वेश्चन 3 पर जाना पड़ेगा पहले। अच्छा क्वेश्चन 3 हमारा था who are the groups who could not participate in the assembly of the Ganas। तो गणास की जो असेंबली थी उसमें कौन-कौन थे उसमें थे वुमेन स्लेव्स एंड कर्मकाराज, ये लोग थे। अब इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन-कौन से आजकल वोटिंग राइट्स में आते हैं, ये सभी वोट देते हैं, वुमेन स्लेव्स एंड कर्मकाराज ऑल आर कास्टिंग देयर वोट्स नाउअडेज। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं आंसर 5 रिप्लेस करके, रैप्स ऑफ इंडिया में सबने in place of the answer 5। So the question is that अच्छा हम आंसर लिखना है, आंसर ए हम लिखेंगे वुमेन स्लेव्स एंड कर्मकाराज, आंसर ए WMEN SLVS and KARM KARS कर्मकाराज। ये उसमें के ग्रुप्स थे, these groups were not allowed to attend the meetings। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ these groups were not allowed to attend the assembly। assembly means meetings, to attend the meetings भी लिख देते हैं, तो कोई वो ऊपर नहीं पड़ेगा, meetings in the past, in the past, but in the present time, all these groups have right to vote, all these groups have right to vote। have right to vote। ये वाली लाइन को आप इसके नीचे लिख लेंगे, तो ऐसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। चलो अब हम देखते हैं किसी के अगर कोई विशेष क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। So we have the 2 minutes। चलो मैं आपको एक बार उसको भेज दूं, जिसको थोड़ा डिम दिख रहा होगा।
उदित कसौधन, बेटा यू आर फेसिंग द नेटवर्क प्रॉब्लम. sir. Yes, I have. So you have sent it. I have seen. I have also sent it in your Yes, mobile. I have seen. Beta, less than 1 minute is remaining, and you can also check the videos. Related वीडियो जो भी है आप इनको सुन सकते हैं टेस्ट पर्पस के लिए. तो जो बुक नहीं है हमारे पास वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, वॉच द वीडियो. सब मेरे पास बुक सब वीडियो बेटा, सब वीडियो भी नहीं है. यस, विद द हेल्प ऑफ द वीडियो.